प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस रविवार की पवित्र भक्ति में जो परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम जीवितों की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं और ये परमेश्वर के महान करुणा का फल है। हालेलुया। प्रियो, दिन बहुत ही संकट से भरे हैं, मुश्किल से भरे हैं। काफ़ी लोगों के बीमार होने की खबरें हम लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोगों के गुजर जाने की खबरें हम लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती है। हम लोग है ना, बहुत सारी ऐसी बातों को हम लोग सुन रहे हैं। ये तमाम बातों के मध्य में परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा है। यहोवा हमारा शम्मा, यहोवा शम्मा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ प्रियो आज की इस आराधना भक्ति में। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें और फिर आगे हम भजन संहिता में से पढ़ेंगे और फिर स्तुति आराधना के समय में जाएंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना होगी और भेंट अर्पण इकट्ठे करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे देने के द्वारा, और फिर वचन की सेवकाई भी होगी। आइए प्रियो, अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। अब्बा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह सौभाग्य दिया है प्रभु, हम पर यह अनुग्रह किया है कि हम आपको अब्बा और पिता कर कर पुकार सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर व्हाट यू आर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है, धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमसे दूर रहने वाले नहीं, आप हमारे करीब रहने वाले परमेश्वर हैं। इमैनुएल आपका नाम है प्रभु। आज के इस दिन के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम भजन संहिता में से पढ़ते हैं प्रभु, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। जब हम स्तुति आराधना भी करते हैं, जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना भी करते हैं प्रभु, जब हम भेंट के लिए गीत गाते हैं और भेंटों को इकट्ठा करते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, सुनाते हैं प्रभु, ये सारी बातों के द्वारा केवल आपकी महिमा होने पाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर आप ही को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने बाइबल के साथ में बैठे हैं। तो पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 47 अध्याय, स्तोत्र संहिता 47, साम 47 हम पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे और इसमें वचन 1 से 9 तक है। भजन संहिता 47 वचन 1 से 9 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। हालेलुया। वह तो शिरोमणि है। यह परमेश्वर का वचन है। जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे सुनते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं क्योंकि यह वचन आशीषित है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह कोरह वंशियों का ये भजन है और वो लोगों को उत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर का जय जयकार करें क्योंकि वो सारी सृष्टि का महाराजा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पहली बात, हम यहाँ पर आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसकी आराधना जो सारे विश्व का
महाराजा है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वचन 7 में जैसा लिखा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। प्रेज द लॉर्ड। हम केवल गीत गाने वाले ही तक सीमित ना रहे, हम आराधना करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। संत पौलुस अपने पत्री में लिखते हैं कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो भी गीत हम यहाँ पर गाएंगे, आप हमारे साथ में शामिल हो जाइए और आत्मा से समझ बूझकर शब्दों की तरफ ध्यान दे करके, उन शब्दों की गहराई में उतर करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। वचन 8 में लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। हालेलुया। आज यदि हमारे जीवन पर परमेश्वर यहोवा राज्य करता है, प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है, पवित्र आत्मा यदि राज्य करता है, हम केवल उसी का गुणगान गाएंगे, उसी की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हमारे मस्तक जो है वो झुक जाए, शीश झुकाते हुए प्रियो घुटनों पर आकर के, जैसे भी आपको संभव होगा, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आइए इसी के साथ हम आराधना के समय में प्रवेश करते हैं और पवित्र आत्मा करे हम सबों की अगुवाई। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन अभी हमने सुना है कि परमेश्वर सारे पृथ्वी का महाराजा है, और इसीलिए हम समझ बूझ कर बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करें, उसका जय जयकार करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। प्रियो, परमेश्वर राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दया का सागर भी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हम पर अपनी दया को प्रकट किया है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। गहराई
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको है दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। यस यीशु, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप दया के सागर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर की है। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप अत्यंत महान परमेश्वर हैं। आप अत्यंत महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा यीशु आए हैं और सब मिलकर हम गाएं, ताली बजाएं और उसकी आराधना करें। हालेलुया। आचार्य यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आचार्य यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। क्योंकि राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। और करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे
बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को चंगा करेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को चंगा करेगा। शैतान भी कांपता है यीशु के सामने, शैतान भी कांपता है यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो निरंतर मेरे राजा, निरंतर केवल आपकी आराधना हो। We worship you Lord. Thank you Jesus. Oh जय धन्य राजा, धन्य कितनी भलाई किया है प्रियो, स्मरण करें, एक एक उपकार को स्मरण करके करें। प्रभु कितनी भलाई किया है, एक एक सेकंड के परमेश्वर के आशीषों को स्मरण करें, उसके नाम को धन्यवाद दे प्रियो। जितनी आशीष उससे डबल धन्यवाद। हाँ, हमारा परमेश्वर अनंतता का परमेश्वर है। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे
तूने दृढ़ किया अपने बल से, निर्बल जानकर त्याग नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से, तूने दृढ़ किया अपने बल से, कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ, कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा, 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 धन्यवाद हो सदा तेरा, धन्यवाद हो सदा तेरा। कितना धन्यवाद हो प्रभु, हमारा अनंत जीवन भी एक कम पड़ जाएगा प्रभु। निरंतर हम अपनी जरूरतों को लेकर के आपके पास में आते हैं हमेशा, और हमें केवल आशीष ही चाहिए। लेकिन आज प्रभु हम आपको चाहते हैं, प्रभु हम आपको चाहते हैं। जब हम इस गीत को गाते हैं परमेश्वर से यही कहना, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। मांगा म्हणजे मिळेल, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खुदा को मांगिए। वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे ही, ऐसा परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर से यही वादा मांगे, यही कहे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सुना आपने? यह प्रार्थना करें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। अपनी आत्मा से गाए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। अपनी बुद्धि से गाए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। है ना? आशीषों को साइड में रखिए, कहना आशीषों के देने वाले खुदा मुझे आप चाहिए। आशीर्वादांना नका मागू, आशीर्वादांना म्हणा आता तुम्ही बाजूला व्हा, मला दाता भेटलेला आहे। आणि त्या दात्याला म्हणा मला तू हवा आहेस पित्या, अब्बा पिता मला तुम्ही पाहिजे। डॅडी आय नीड यू, पप्पा आय नीड यू। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू
यीशु मसीह ने वादा किया है, यीशु मसीह ने वादा किया है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें यदि तुम में बनी रही तो जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आज क्यों ना हम खुदा को ही मांगो, कितना हसीन वादा किया है ना, कि वो हमारे संग रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। यस, he will be with us. येशू आमच्या सोबत असणार। Jesus, thank you Lord, thank you Jesus.
साथ साथ बनी रहेगी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप नूह के साथ साथ चले हैं, आप हनोक के साथ साथ चले हैं, आप अपने वादा किए हुए लोगों के साथ में चले हैं। प्रभु आप हमारे साथ में भी हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय की सारी स्तुति हम आप ही को अर्पित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग जानते हैं किस तरह से हमारे भारत देश में कोरोना वायरस जो है फैलते जा रहा है। बहुत कम लोग हैं प्रियो जो सच्चे मन से जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे भारत देश पर तू दया करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया है कि हम उसके सामने प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि हम देखते हैं कि अनलॉक जब हो गया है तो लोगों में परिवारों में खास करके जो है बहुत अशांति पाई जाती है। बच्चे नहीं सुनते और माँ बाप है ना परेशान हो जाते हैं कि उनको कैसे मोबाइल से दूर रखें या कैसे उनको बाहर खेलने से उनको रोक सके ताकि संक्रमण उनमें ना फैले, है ना। इसी चलते स्कूल बंद है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो कि परिवारों में शांति रहने के लिए और बच्चे अपने माँ बाप का सुनने वाले बने, है ना। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रियो परिवारों में शांति बने रहने के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो हमारी मसीह प्रार्थना मंडली के लिए कि परमेश्वर की शांति हमारे सभी परिवारों में बनी रहे। परमेश्वर का कोई भी जिसने भी परमेश्वर को ग्रहण किया है वो परमेश्वर में बना रहे अपनी और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते जाए। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और इन तमाम मुद्दों के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना और निवेदन करेंगे। आइए प्रिय अपने सरों को झुकाते परमेश्वर से हम विनती करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु और एक बार हम आपके चरणों के निकट आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम देखते हैं परमेश्वर राजा कि कितने लोग परमेश्वर पिता संक्रमित हो गए हैं और प्रभु जी लोगों को कोई भी आशा नहीं दिखाई देती परमेश्वर पिता कि वो कहाँ जाए और कौन हमें इस वायरस से बचा सकता है। प्रभु परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि जो तुम्हें श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि कोई भी शत्रु का कोई भी जो हथियार है तुम्हारे विरुद्ध में काम नहीं करेगा। प्रभु परमेश्वर पिता इन तमाम वचनों के आधार पर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग अभी संक्रमित नहीं हुए हैं प्रभु वो संक्रमित होने से पहले प्रभु ये पूरा वायरस प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जड़ से नष्ट होने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी पिता आपके सामर्थ्य के सामने कोई भी परमेश्वर पिता शैतान का हथियार या कोई भी वायरस जो है प्रभु जी कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता प्रभु राजा आपने कहा कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हे जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे भारत देश को परमेश्वर पिता तू जीवन प्रदान कर। जितने लोग अंधकार में अभी भी फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता प्रभु पाप की पट्टी लगाए हुए चल रहे हैं और उनका आमना सामना आपसे नहीं हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु इस विपत्ति के समय में परमेश्वर पिता वो आपको खोजने वाले सच्चे परमेश्वर को खोजने वाले वो बनने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु राजा। जितने लोग अभी भी भटक रहे हैं और शांत है परमेश्वर पिता और शांति की खोज कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, किसी भी कोई भी प्रोग्राम्स देखते हैं या कोई भी एंटरटेनमेंट उनका होता है लेकिन उनको फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती। प्रभु परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु आपकी शांति मेरे परमेश्वर पिता हमारे भारत देश पर हम मांगते हैं प्रभु जी। हम आपके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी हम ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सब मिलकर परमेश्वर पिता एक मन होकर के आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु राजा कि प्रभु हमारे भारत देश पर इस वायरस से परमेश्वर पिता होने वाले हर एक संक्रमण को तू स्थगित कर दे, स्टॉप कर दे, रोक दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो बढ़ने न पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम उसी तरह से प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह कि राजा उसके चलते जितने भी लोग प्रभावित हो गए हैं लोगों के प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं
जो अपने जॉब से निकाले गए, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ पेपर है परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पिता, उनकी नौकरी होते हुए भी उनको वेतन नहीं मिल रहा, किसी को आधा वेतन मिल रहा है प्रभु। इसके चलते उनके परिवारों में जो भी अशांति बनी हुई है प्रभु राजा, बहुत से लोगों की तो जॉब ही नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा कि ये जैसा भी पहले जैसे चल रहा था परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते आपके आज्ञा के अनुसार, प्रभु आपके वचन के अनुसार आप ताबा लीजिए प्रभु राजा, और हमारे भारत देश पर आप दया कीजिए, तमाम परिवारों पर आपकी शांति बनी रहे प्रभु। बच्चे माता पिता का सुनते नहीं, उल्टा जवाब देते हैं, मारने को दौड़ते हैं प्रभु, तमाम कंप्लेंट्स हम तक पहुंचती है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह कि प्रभु आपकी शांति और परमेश्वर पिता आपका वचन उन बच्चों के जीवन में, बच्चों के जहन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा, उनको एक सुबुद्धि दे, एक अच्छा विवेक दे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। परमेश्वर पिता आपके उचित मार्गदर्शन में आप उन्हें चलाइए परमेश्वर पिता। प्रभु आजकल हम लोग देखते हैं कैसे वो मोबाइल फ़ोन के लिए जिद करते हैं, रोते हैं, और प्रभु उससे वो मोबाइल फ़ोन से भी बच्चे जो है संक्रमित हो गए हैं परमेश्वर पिता, उससे वो दूर नहीं होते परमेश्वर पिता। उनको खाना खाने के लिए और हर तमाम चीज़ों के लिए जो उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके भी जीवन में तो कार्य कर प्रभु परमेश्वर पिता, उनको तो स्पर्श कर, और प्रभु जी आपके वचन में उनका मन अधिक लगने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु राजा। जैसे प्रभु हमारे जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी कोई कार्य, उनके जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रभु इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, सबसे पहले आप उन्हें स्पर्श करें और उनके द्वारा उनके परिवारों को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु आज से प्रभु जो देखने वाले हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में, उनके परिवारों में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देखने को मिले प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि आपकी शांति, आपकी बुद्धिमत्ता परमेश्वर पिता प्रभु राजा इस विपत्ति के समय में प्रभु आपके ऊपर का विश्वास लोगों का बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। तमाम मसीह प्रार्थना मंडली के लोगों के लिए परमेश्वर पिता कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो परमेश्वर राजा, और हम उसी तरह प्रार्थना करते हैं कि वो विश्वास से भी कमजोर ना हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु राजा कि प्रभु आपका छीदा हुआ हाथ उनके सर पे तू रख परमेश्वर पिता, उस परिवार पे तू रख, ताकि परमेश्वर पिता वो आपके वचन से बाहर न जाए परमेश्वर पिता, आपके वचन में वो बने रहने के लिए हम आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं प्रभु। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है प्रभु राजा यीशु मसीह, प्रभु अगर किसी कर्जे से जूझ रहा है प्रभु, बेरोजगारी से जूझ रहा है प्रभु, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी तूफान उनके जीवन में आया हो प्रभु राजा, तूफानों को रोकने वाला तो परमेश्वर है प्रभु राजा। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तमाम उन तूफानों को रोक दीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपकी शांति बनने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है, महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय ये समय है कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने भेंटों को दें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाला परमेश्वर को पसंद है, भावता है। परमेश्वर ने प्रियो सचमुच इस विपत्ति के समय में कैसे कैसे उसने हमें संभाला है। परमेश्वर ने हमें कैसे, कितने हमारे पैसों को उसने बचाया है अस्पताल में जाने से। परमेश्वर ने क्या ही हमारी सुरक्षा की है प्रियो। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को एक धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को एक हम अपने पैसों में से हम छोटा सा कुछ दे करके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो आइए प्रभु ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए भेंटों को हम अर्पण करें। स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे।
तूने क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रभु हम क्या आपको दे सकते हैं, चढ़ा सकते परमेश्वर पिता। तूने सर को सबसे ऊंचा बलिदान को तूने चढ़ाया परमेश्वर राजा। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटाकर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रतीति करें कि जो भी आपने परमेश्वर के भंडार में बोया है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपको भी उन तमाम भेंटों के लिए जो आपने परमेश्वर के लिए दिया है, परमेश्वर ज़रूर आशीर्वादित करेगा। वो वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि राजा आपके महिमा के लिए परमेश्वर पिता इस दान का आप उपयोग करें। परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये दान, ये भेंट परमेश्वर पिता आपके महिमा के लिए उपयुक्त हो। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं प्रभु राजा। हम उसी तरह प्रार्थना करते हैं कि जिन हाथों ने बोया है प्रभु, जिस पर्स से ये खाली हुआ है प्रभु, जहाँ से भी परमेश्वर पिता अपने कमी घटी से, अपनी बढ़ती में से प्रभु जी उन्होंने बोया है परमेश्वर पिता, उन तमाम हाथों को और उनकी ज़रूरतों को आपने देखा है परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु उन्होंने अपने हाथों को रोका नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन उन्होंने बहुतायत से देना चाहा परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता कार्य के लिए। परमेश्वर राजा, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर पिता कि उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर पिता। स्पर्श कर इसी घड़ी परमेश्वर पिता प्रभु, होने दे उनके जीवन में चमत्कार परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक गरीबी के श्राप परमेश्वर पिता, हर एक बेरोजगारी के श्राप हम तोड़ते हैं नासरती यीशु के नाम से। और परमेश्वर पिता आपके बहुतायत हम उनके जीवन में मांगते हैं प्रभु राजा। आपकी परमेश्वर पिता प्रॉस्पेरिटी उनके जीवन में हम मांगते हैं परमेश्वर राजा। और प्रभु राजा, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता किसी भी बात की कमी और घटी में न रहे, हम ये घोषणा करते परमेश्वर पिता और आपसे विनती करते परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार प्रभु राजा उनके लिए स्वर्ग से मार्ग खोलिए, द्वार खोलिए परमेश्वर पिता, ताकि वो किसी को भी परमेश्वर पिता मांगने वाले नहीं, लेकिन जो उनसे मांगे उनको देने वाले वो बनने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं और अंगीकार करते हैं कि आपने वैसा ही किया है, वरन उनसे बढ़कर किया है परमेश्वर पिता, जो हमने प्रार्थना में मांगा है। उसी तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए भी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो आपका वचन प्रभु अब हम जो सीखने वाले हैं परमेश्वर पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति और हमारे पाँव के लिए दीपक ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी प्रभु कमी घटी है प्रभु, हमारे कमी घटी से तू बातें कर प्रभु। हमें कहाँ सीखना है प्रभु, हम कहाँ भी प्रभु, हमारे जीवन में कहाँ अंधेरा है प्रभु, तो हमें दिखा, ताकि हमारे जीवन में तेरा प्रकाश बना रहे प्रभु राजा। हमारी मशालें जलती रहे और हम आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे प्रभु। हमें तू तैयार करने के लिए अपने वचनों से बातें कर। धन्यवाद करते प्रभु राजा, महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जो अवसर मुझे मिला है कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें। परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में डाली कि मैं आपके साथ में उसे बांटूं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को हम लोग समझें और समझ करके परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करें। हालेलुया। हमने भजन संहिता के पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना की,
हमने गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना की, हमने मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आराधना की, हमने भेंट और अर्पण चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना की, और हमने भेंट का जो गीत है उसको भी गाया, हमने प्रार्थना भी की। अब ये बहुत ही विशेष समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन में से कुछ मनन करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ में बैठे हैं, और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कृपया इसे समझने की कोशिश करें। जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जब हमारी एडमिशन होती है, हमारे पढ़ाई का एक जो सत्र है वो शुरू होता है, और पढ़ाई के दरमियान कुछ छोटी छोटी कुछ परीक्षाओं को हमें लिखना पड़ता है। कुछ मौखिक परीक्षा होती है, तोंडी परीक्षा, ओरल एग्ज़ाम, कुछ लिखित परीक्षा होती है, राइटिंग एग्ज़ाम, लेखी परीक्षा। और अक्सर ये सितंबर और अक्टूबर ये जो समय होता है, तो ये मध्य सत्रांत का जो मिड टर्म जिसे कहते हैं उसका समय होता है, जबकि एक जो पहला जो सत्र है उसकी जो पढ़ाई की गई है उसके आधार पर क्या कुछ समझे हैं उसका अवलोकन करने के लिए, उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और उसके आधार पर फिर तय किया जाता है कि स्टूडेंट या विद्यार्थी ने कितना समझा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार छोटी छोटी परीक्षाएं आती रहती हैं, और ये परीक्षाओं को नकारात्मकता से ना लें। कई बार हमारी ज़िंदगी की जो रफ्तार है तो वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है ना। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में इतना प्रभाव डालेगा और काफ़ी सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे। प्रियो, जब हम अपने जीवन को लेकर के जब हम आत्म परीक्षण करते हैं, हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। अर्थात हमने क्या कुछ हासिल किया, कौन सी बातों से हम लोग वंचित रह गए, क्या कुछ कर सकते थे। और प्रियो, ये पड़ाव बहुत ज़रूरी है, ये ठहरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे की यात्रा को, आगे की पढ़ाई को, आगे की बातों को हम लोग बीते अनुभवों से लेकर के प्राप्त करके आगे बढ़े, ताकि ज़िंदगी में हम लोग सफलता प्राप्त करते चले जाएं। प्रियो, आपने विश्वास को पाया है, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के अपने रिश्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन जिस प्रकार का चुनाव हमारे सामने आता है, क्या आपके परिवार के सारे लोगों का उद्धार हुआ है? क्या आप जो उद्धार वाला जीवन जी रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन दिनों में काफ़ी खबरें हमें सुनने को मिल रही है कि कोरोना इस महामारी के वजह से काफ़ी लोग अपने ज़िंदगियों को गंवा रहे हैं, काफ़ी परिवार के लोग अपने अपने अपनों को खो रहे हैं। जवान लोग 25 वर्ष के, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 41 वर्ष के, 45 वर्ष के जवान लोग कोरोना वायरस के वजह से अपने ज़िंदगी को खो रहे हैं। बुरा लगता है तब जब कलीसिया में एक विश्वासी आ रहा है, लेकिन जब उन्हीं के घर का कोई व्यक्ति अभी भी जिंदा खुदा को नहीं जानता है, और जब उसकी मौत होती है उसको जलाया जाता है। क्या एक ही परिवार से हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और हमारे परिवार के लोग नरक की आग के लिए छोड़ दिए जाएंगे? आपको अच्छा लगेगा मेरे प्रियो? कदापि नहीं। हम पर कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अक्सर हमें परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। जब हम विश्वास के जीवन को जीते हैं, हमें केवल परमेश्वर चाहिए। बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो परमेश्वर को चाहते हैं। हाँ, थोड़ा गौर से ध्यान से सुनना। बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो कि परमेश्वर को चाहते हैं। उसमें भी कम है जो अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करके भय में, उन्हीं के सच्चाई के मार्ग में अपने जीवन को बिताते हैं। बहुत कम है, फार कमी आहेत लोक ज्यांना खरोखर, जिन्हें सचमुच परमेश्वर अपने जिंदगी में चाहिए। हमने आज स्तुति आराधना के समय में एक गीत गाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना।
चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। सच में डू वी मीन दिस? क्या अर्थपूर्ण रीति से हम इस गीत को लेते हैं कि खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल तू चाहिए? क्या हम वास्तव में परमेश्वर को अपने जीवन में ले करके प्रतिदिन धार्मिकता का जीवन, उसके भय में, उसके सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज का जो हमारा विषय है, जीवन का सही चुनाव। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का सही चुनाव, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को चाहना और परमेश्वर को ग्रहण करके उसके पीछे चलना। पवित्र शास्त्र में वो ही लोग अत्यंत आशीषित रहे हैं, अत्यंत सफल रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसके मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने उसके वाणी को सुना और उसके वचनों के अनुसार वो चले हैं। उन्हीं के ऊपर तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा को बरसाया है। प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए आज जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, हम आत्म परीक्षण करें कि क्या मैं परमेश्वर को केवल जानने वाला हूं, या मैं परमेश्वर को केवल चाहने वाला हूं, या मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और उन्हीं के मार्गों पर मैं चलता हूं। मेरे जिंदगी का हर एक चुनाव, हर एक फैसला, हर एक निर्णय मैं परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लेता हूं। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री में लिखा है, मेरे प्रियो, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने भीतर बसने दे, बहुतायत से बसने दे, और प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण आत्मा की अगुवाई में चले, आत्मा की प्रेरणा से चले, ना कि लोगों से, परिस्थिति से प्रभावित होकर के, लोगों के, मनुष्यों के विचारों से नहीं, अपने विचारों से नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग चले। बुद्धिमानी के चुनाव में जो बातें होती है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 6 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। आप इन वचनों को नोट कर लें और इन वचनों का अध्ययन करें। 6 वचन, अर्थात पहले वचन को आप लीजिए, सोमवार के दिन आप बैठिए, कल आप बैठिए वचन को लेकर के, फिर दूसरा वचन लीजिए, मंगलवार को लेकर के बैठिए और इसका परीक्षण, इसका आप अध्ययन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्रियो, बुद्धिमानी के चुनाव में निम्न बातें पाई जाती हैं। पहला वचन यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और वचन 15। यहोशू 24 और वचन 15, और यहां पर ऐसा लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रभावशाली यह निर्णय था, बुद्धिमानी से लिया गया एक फैसला था। और ये वचन, ये शब्द यहोशू के हैं, और यहोशू कहते हैं कि मैं तो अपने घराने समेत। हालेलुया। अब यहोशू के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे, लड़कपन से वो मूसा के साथ साथ में था, नून का पुत्र था वो, और वो मूसा के साथ साथ में था, और उसने देखा कि परमेश्वर कैसे मूसा के साथ में है, और उसने देखा कि कैसे हम लोग मिस्र में से हम लोग उस लाल समुद्र को पार करके बाहर आए हैं। उसने देखा उन सारे चमत्कारों को, वो जो जितने परमेश्वर के अनुभव थे जो मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रकट किए। नून का पुत्र यहोशू ये सारी बातों का गवाह रह चुका है, और अब जब वो बुजुर्ग अवस्था में है, वो इस्राएली लोगों को वो महानद के पहले वाले बातों को याद दिलाता है कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया।
तुम किसकी वर्शिप करोगे, तुम किसकी आराधना करोगे। यहाँ पर सेवा का मतलब आराधना है। मेरे प्रियो, नून का पुत्र यहोशू लोगों से कहता है, उन्हें चैलेंज करता है, उन्हें ये पुकार करके कहता है कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे। मेरे प्रियो, कई बार यदि हम हमारे पुरखाओं की आदतों को लेकर के, पुरखाओं की प्रथाओं को लेकर के यदि हम अपनी जिंदगी में चलते हैं, हम परमेश्वर की सेवा अर्थात परमेश्वर की आराधना से हम लोग वंचित रह जाते हैं। और यही कारण बनता है कि क्यों हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं कर पाते, क्यों हमारे जीवन में हम परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पाता है। प्रियो, यहां पर यहोशू कहते हैं कि तुम चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, अर्थात वो लोग जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। यहोशू अपने फैसले को लोगों के सामने रख करके कहता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत, अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए, गोल कीजिए उस शब्द को, मैं तो अपने घराने समेत, मैं और मेरा घराना, हम जीवते परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप अपने घराने समेत यहोवा की आराधना कर रहे हैं? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना हो रही है घराने समेत? आपके घराने के लोग, प्रभु ना करे बहुत जल्द उन्हें मौत आ जाए, लेकिन जब कभी उनको प्राण त्यागने का समय आएगा, आपको क्या लगता वो कहां जाएंगे? यीशु मसीह ने अपने वचन में साफ साफ कहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात जिस किसी को यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव नहीं आएगा, वो स्वर्गीय पिता के पास अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। यदि अनंत जीवन नहीं है तो फिर प्रियो दूसरा विकल्प क्या है? आज बहुत सारे लोग कोरोना के वजह से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों के वजह से मर रहे हैं। कहां जा रहे हैं वो लोग? यदि यीशु मसीह उनके जीवन में है, यदि उन्होंने अंगीकार किया है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, हालेलुया, सुनिश्चित जब यीशु मसीह आएगा, वचन के अनुसार पहले मुर्दे जिलाए जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं चर्च, यदि आप चर्च में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, आपके लिए तो यह सुनिश्चित है कि जब यीशु मसीह का आना होगा आप स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। लेकिन आपके घराने के लोग, उनका क्या? यहोशू एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, वो इस बात को घोषणा करता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। एक कड़ा फैसला यहोशू करता है अपने लिए, अपने घराने के लिए, और वो फैसला वो इस्राएली लोगों को सुनाता है। क्या आपने ऐसा फैसला किया है? एक बुद्धिमानी का चुनाव, मैं और मेरा घराना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वचन रूथ की पुस्तक 1 अध्याय और फिर वचन 16। रूथ 1 अध्याय और वचन 16। अब रूथ की कहानी कौन नहीं जानता है ना? रूथ की पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय में कि एक एलीमेलेक नाम का एक पुरुष था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके 2 बेटे थे, महलोन और किल्योन। जब इन्होंने विवाह किया तो उनकी जो स्त्रियां थी, बेटों की स्त्रियां, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। अब 1 अध्याय से पढ़ते यदि जाएंगे तो आपको इन नामों का पता चलेगा। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि एलीमेलेक भी मर गए और महलोन भी मर गए और किल्योन भी मर गए, पुरुष समाप्त हो गए और अब उस परिवार में केवल स्त्रियां बची हैं। और इन स्त्रियों में ये जो नाओमी है वो अपनी बहुओं से कहती है, वचन 13 से यदि हम पढ़ेंगे तो
वो कहती है कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और तब वे फिर से उठी। यहाँ पर वचन 12 में हम लोग पढ़ते हैं कि नाओमी जो है तो अपनी बहुओं से कहती है कि हे मेरे बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। वो अपने बहुओं को वापस जाने के लिए कहती है जब वो दुखियारी है। वो यही बता रहे हैं कि मेरा जो दुख है वो तुम्हारे दुख से बहुत बड़ा है, और ऐसे में तुम जाओ अपनी जिंदगी को जियो, खुश रहो बेटा। और वो अपने बहुओं से कह रही कि जाओ, मैं पति नहीं कर सकती और फिर से मेरे बच्चे होकर के तुम उनसे विवाह नहीं कर सकते, परिस्थिति बहुत विपरीत है, अलग है। और फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वचन 14 में, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। वचन 15, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। रूथ का फैसला था कि सासू मां, मैं आपसे अलग नहीं हो जाऊंगी। नाओमी कह रही है मेरा दुख तेरे दुख से बहुत ज्यादा बड़ा है। रूथ का बुद्धिमानी का फैसला, ओके आपका दुख मेरे दुख से बहुत बड़ा है ना, आपने भी अपने पति को खोया है, मैंने भी अपने पति को खोया है, हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। तो रूथ ये फैसला करती है कि मैं आपसे अलग नहीं होने वाली। प्रेज द लॉर्ड। दुख और मुसीबत में भी साथ ना छोड़ना। चर्च, स्वार्थी है वो लोग जो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने घर के लिए सोचते हैं बस। रूथ का फैसला था, दुख में भी मुसीबत में भी मैं अपने सासू मां को नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके साथ में बनी रहूंगी। बुद्धिमानी का फैसला यह होता है कि मैं निरंतर सुख में, हाँ मैं आपके साथ में रह चुकी हूं, अब दुख में भी मैं आपके साथ में रहूंगी मां, मैं आपको अलग नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रियो, क्या हमारे फैसले ऐसे हैं? क्या जब हम फैसला करते हैं, यदि हमारे परिवार का कोई मर जाता है तो क्या हम केवल उन्हीं के लिए सीमित हो जाते हैं, या हम उन लोगों को भी देखते हैं जिनका दुख हमारे दुख से बहुत ज्यादा बड़ा है, उनके पीछे उनके साथ में हो जाइए? यह दूसरा बुद्धिमानी का चुनाव है। तीसरा जो हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय और वचन 9। पहला राजाओं 3 अध्याय और वचन 9। और यहां पर हम सुलेमान के बारे में सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान के बारे में यहां पर लिखा है वचन 5 में, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। और फिर वचन 6 में हम लोग पढ़ते हैं, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। प्रेज द लॉर्ड। एक बेटा अपने पिता के उस मार्ग के बारे में यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा, आप मुझसे कह रहे हैं कि मांग। आपने देखा है कि मेरे पिता है ना कैसे कैसे आपके पीछे चले हैं, अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई, धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है।
प्रियो, वचन 9 में यहां पर सुलेमान परमेश्वर यहोवा से मांग रहे हैं, हालेलुया। और क्या मांग रहे हैं? तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान राजा ने मांगा तो मांगा क्या, सब कुछ था। अब वो परमेश्वर से भले और बुरे को उनका भेद समझने की शक्ति को मांग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन मेरे प्रियो अपने परमेश्वर से इसकी मांग करें कि प्रभु भला क्या है, बुरा क्या है, इसका भेद, इसका अंतर समझने की शक्ति मुझे दीजिए। बुद्धिमानी का चुनाव, जब हमारा चुनाव सही रहेगा हमारी प्राप्ति भी सही रहेगी। काफी लोग बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपने चुनाव को कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जहां पर असफलता आती है, निराशा आती है, अकेलापन आता है, हार करके फिर लौट करके वही आते हैं। प्रियो, ये दिन बहुत विशेष है। आपका हर एक सही चुनाव आपको सही दिशा से लेकर के जाएगा, हालेलुया। और फिर आप आशीषित रहोगे, आप धन्यवादित रहोगे। सुलेमान राजा बुद्धि को मांगता है। भजनकार भजन संहिता 119 और फिर वचन 30, यहां पर और एक बुद्धिमानी के चुनाव को हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 और वचन 30, और यहां पर 29 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। भजन का लिखने वाला मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। जब हम झूठ के मार्ग से दूर हो जाएंगे, कई विश्वासी लोग भी झूठ बोलते हैं। क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? हाँ, कई विश्वासी लोग भी परिस्थिति को देखते हुए अपनी बाजू को रखने के लिए, संभालने के लिए अपने मुंह से झूठ बोल देते हैं मेरे प्रियो, जो कि सरासर गलत है। वचन में लिखा है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब झूठ का मार्ग दूर हो जाएगा तभी तो सच्चाई का मार्ग मिलेगा, और जब सच्चाई का मार्ग मिलेगा हम उसी सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। बुद्धिमानी का चुनाव, झूठ का मार्ग चाहिए या सच्चाई का मार्ग चाहिए? प्रियो, चुनाव हमें करना है। परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्रता देकर के रखी है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमें देकर के रखी है कि हम अपने जीवन में कैसे फैसलों को करते हैं। झूठ के मार्ग को अपने से दूर करें, सच्चाई के मार्ग को चुन लें। भजनकार जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, मैं तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। अर्थात परमेश्वर के नियमों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और फिर वचन 42 में यीशु मसीह ने एक स्त्री के बारे में गवाही दी है। लूका 10 और वचन 42, और यीशु मसीह एक स्त्री के बारे में गवाही देते हैं, और वह स्त्री और दूसरी तीसरी कोई नहीं है, मरियम है। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं, चेले बैठे हैं, यीशु मसीह कुछ बातें कर रहे हैं। मरियम यीशु के चरणों के निकट बैठ करके यीशु की मधुर बातों को वो सुन रही है, और मार्था परेशान है। और यीशु मसीह के पास आकर के कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। कंप्लेंट, शिकायत, मैं अकेली हूं, मेरी बहन से कहे, मेरे घर के लोगों से कहे कि मेरी सहायता करे। परेशान है जिम्मेदारियों को लेकर के, पहुनाई को लेकर के, काम को लेकर के। यीशु मसीह ने जवाब दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, वचन 41, मार्था, हे मार्था,
तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात, वचन 42, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया था। शारीरिक देह और खाना पीना और अन्य बातें तो होती रहेगी बहन, लेकिन आज हमारे घर में प्रभु आए हैं, थोड़ा सुन तो ले उन्हें, फिर वो चले जाएंगे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आज हमारे घर में यीशु आए हैं, आप बैठना, सुनना, फिर सारी बातें होने के बाद हम लोग मिल करके खाना पकाएंगे। लेकिन मार्था को पहले खाने की चिंता। इस वीडियो को भी जब आप देख रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? खाने की बातें चल रही हैं, कुछ अन्य बातें आ रही हैं, या यीशु की आप वाणी को, इस संदेश के दौर में से भी आप यीशु की किसी शब्द को आप पकड़ लेना चाहते हैं? यीशु मसीह ने मरियम के बारे में बताया कि एक उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु के शब्दों को जब आप सुनते हैं, उसको लपक लो, उसको पकड़ लो, और वही आपके लिए अनंतता का मार्ग ठहराएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मरियम के बारे में गवाही देते हैं, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मेरे प्रियो, समाप्त करने से पहले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और फिर वचन 25 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों 11 और 25, और लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। किसके बारे में लिखा है ये? आप अध्ययन कर लीजिएगा। मूसा के बारे में लिखा है ये। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना वो पसंद किया। नहीं तो फिरौन की जो बेटी थी वो तो कह रही थी ना मूसा को, जब उसने पानी में से निकाला, वो उसके साथ में रखेगी। वो मिस्र में राजमहल में रह करके उन लोगों के साथ सुख भोगने से बेहतर उसने ये चुनाव किया कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगे। मेरे प्रियो, क्या आपको संसार यदि दुख दे रहा है, सुख यदि देना चाह रहा है संसार, तो क्या आप परमेश्वर के लोगों को छोड़ दोगे? कम ऑन, चुनाव करना है आपको। क्या आप परमेश्वर के लोगों को छोड़ दोगे यदि आपको आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, आपके संसार के लोग यदि आपको कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ चॉकलेट बिस्किट यदि आप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर के लोगों का साथ देना छोड़ दोगे? ऐसी गलती कदापि ना करें। आज आपको बुद्धिमानी से एक चुनाव करना है। मेरे प्रियो, हमारा चुनाव सही तब ही रहेगा जब हम परमेश्वर के अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर करें यहोशू के जैसा, रूत के जैसा, सुलेमान के जैसा, भजनकार के जैसा, मरियम के जैसा, मूसा के जैसा अनुभव आपको प्राप्त हो जाए और आप परमेश्वर के लिए बुद्धिमानी से सही चुनाव करने पाए। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए। पवित्र आत्मा, अपने लोगों से आगे भी बातें कीजिए प्रभु इन वचनों के द्वारा, ताकि उनके चुनाव बुद्धि से भरे रहे, भावुक होकर के नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में ऐसी उतर करके आए कि वो अपने दिल के गहराई से इस बात को कहने पाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, मुझे केवल आप चाहिए। यह रिश्ता काफी है कि तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा पिता है और मैं तेरी बेटी हूं। I just need that alone, oh Lord। मुझे मात्र केवल यही चाहिए। प्रभु अपने लोगों को आशीषित रखिए प्लीज, और आगे भी अपने लोगों से बातें कीजिए। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर
और महिमा आपको देते हैं और ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस।